बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं एक और नई डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, इफ्तार में बनाने के लिए है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। इफ्तार में एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जैसे रोज़ पकौड़े, फुल्कियाँ, दही बड़े, छोले वगैरह बनते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये देखिए, मैंने क्यूब्स में आधा किलो ले ली है चिकन, बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटी हुई है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। खीरा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा छोटा मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 खीरे लिए हैं, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये शिमला मिर्च है, ये भी देखें छोटा छोटा मैंने क्यूब्स में किस तरह से काटा है, आप देख सकते हैं। 2-3 हरी मिर्चें मैंने लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। 2 सख्त वाले टमाटर लिए हैं। टमाटर आपको थोड़े सख्त लेना है ताकि इसका जूस ना निकले। इनको भी मैंने क्यूब्स में छोटा छोटा काट लिया है। 1 प्याला ये देखें स्नैप का मैंने मैक्रोनी का लिया है। ये मैंने देखें, ये मैंने चिली गार्लिक सॉस केचप ली है, चिली गार्लिक वाली। और ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है। चेडर चीज़ है, इसको मैं अभी रख दूंगी फ्रीज़र में क्योंकि गर्मी बहुत है। ये बिल्कुल नरम हो रही है, जब ये सख्त होगी तो मैं फिर इसको कद्दूकश करूँगी। तो ये है इंग्रेडिएंट्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने थोड़ा सा पतीली में ऑलिव ऑयल लिया है। मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है। ये देखिए ऑलिव ऑयल, ये मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, बस इतना ही डालना है। अब मैं डालूँगी इसमें प्याज जो मैंने काटी थी। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। प्याज ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो चुकी है, बस मुझे इतना ही इसको करना था फ्राई। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को आपको अच्छे से फ्राई करना है प्याज के साथ में। ऑयल कम है इसलिए ये थोड़ा चिपकेगी, तो आप इसको थोड़ी हल्की आंच कर लें। लेकिन ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। हल्की आंच करके इसको मैनेज करें पतीली में। ये देखें, मैंने चिकन को इतना फ्राई किया है कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन। ये देखिए सारे मसाले, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्चें और नमक। और ये मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आपको चिकन को इतनी देर फ्राई करना है हल्की से मीडियम आंच पे कि ये गल जाए। ये थोड़ा सा मोटा चिकन है इसलिए ये थोड़ा मुश्किल से गलेगा, लेकिन गल जाएगा ये 5 से 6 मिनट में। तो आप चाहें तो इसको कवर करके भी रख सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। चिकन जो है अपने ही पानी में गलना चाहिए। मैं इसकी हल्की आंच कर रही हूँ और मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि ये गल जाए। ये देखें, ये चिकन जो है ये बिल्कुल गल चुका है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, ये अपने ही पानी में गला है। मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कवर करके रखा था। ये देखें, अब मैं इसको इतना फ्राई कर रही हूँ कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। पानी को बिल्कुल खुश्क करना है। फिर मैं इस बोल में इस चिकन को निकाल दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए।
व्यूअर्स ये चिकन जो है इस तरह से हो गया है, ये देखें। ये जब तक ठंडा हो मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो आप ये देखें मैं किस तरह से रोटियां बनाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये चिकन जो है ये ऑलमोस्ट अच्छे से ठंडा हो गया है। हमें इसको ठंडा करके ये सारी चीज़ें डालनी है। अब ये देखिए ये मैं मैक्रोनी डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा खीरा, चाहे तो खीरा बचा लें, चाहे तो आप डाल दें, आपकी मर्ज़ी पे ये डिपेंड करता है। बस कोशिश ये करें कि सब्जियों का पानी इसके अंदर ना जाने पाए। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब ये देखिए मस्टर्ड पेस्ट शेक करके देखिए ये मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चिली सॉस को, मस्टर्ड पेस्ट को और इन सारी सब्जियों को, चिकन को और मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये 4 रोटियां जो हैं वो पका ली थी। मैंने आपके सामने रोटी डाली थी। देखिए इस तरह से मैंने रोटी पकाई है। 2 हिस्से मैंने मैदे के लिए थे, 1 हिस्सा चक्की के आटे का लिया था, आटा गूंद लिया था नमक डाल के। नॉर्मल आटा गूंदता है जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। मैंने ये एक नॉर्मल सी रोटी बना ली है। अब ये सारे जो है चिकन और ये वेजिटेबल्स हमने रोटी के अंदर फिल करने हैं। ये देखिए मैंने चीज़ कद्दूकश करके रख ली थी। मैं फ्रीज़र से निकाली है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में ही रखा है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने रैप कर दिया है फॉइल पेपर में। मैं इसको ओवन में सिर्फ इतनी देर रखूँगी
इतनी देर के लिए चीज़ सिर्फ मेल्ट करनी है, हमने चीज़ को सिर्फ मेल्ट करना है। उतनी देर के लिए मैं इसको ओवन में रखूँगी। इसी तरह से मैं सारी रोटियों के इस तरह के रैप्स बना लूँगी और फिर उसको अफ्तारी से पहले हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए चीज़ मेल्ट करने के लिए ओवन के अंदर रखना है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार रैप्स रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा अफ्तार के लिए। बहुत एक चेंज सी आपको टेस्ट मिलेगा। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपकी खिदमत में आती रहूँगी अपनी न्यू रेसिपीज़ के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।